नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। जोड़ियां आसमान में बनती हैं और ज़मीन पर मिलती हैं, लेकिन एक जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर बनी और आज 2 दशक बाद भी उस जोड़ी की मोहब्बत की कस्में लोग खा खा के अपने प्यार को एक अंजाम पर पहुंचाते हैं। ये जोड़ी राज सिमरन की है, मंदिरा और रिजवान की है, राहुल और अंजलि की है। आज ये जोड़ी राज और मीरा की है। 7 साल बाद भी जब ये जोड़ी वापस आई है तो इसकी कशिश, उसकी दुहाई लोग आज भी दे रहे हैं। जी हाँ, आज आमने सामने में मेरे साथ है दिल वाले की सुपर हिट जोड़ी राज और मीरा। 7 साल के बाद आप एक साथ आ रहे हैं, लेकिन चार्म जो है वो उसी तरह बरकरार है। लग नहीं रहा कि 7 साल की दूरी हो गई है। एक्चुअली अच्छी चीज़ें जितना कम आए उतना बेहतर रहता है और वक्फे में आती रहें तो और भी बेहतर रहता है। और मैंने और काजोल में 22 साल में हमारी 7वीं फिल्म है। Exactly. तो इन अ वे कुछ 3 साल बाद ही हम काम करते हैं। तो और एक्चुअली 5 साल बाद आ रहे हैं तो हाँ, it's 5 years actually. It's actually 5 My name years. is Khan was 5.5 years ago. But actually अच्छी बात यही है कि जब हम दोनों को कोई फिल्म की कहानी इंडिविजुअली पसंद आती है, ऐसा नहीं कि मैं इनको बोलता हूँ या ये मुझको बोलती हैं। तो हालांकि ये फिल्म हमारी प्रोडक्शन में थी, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि जब काजोल को कहानी पसंद आएगी तब हम साथ में आएंगे। तो शायद इसलिए ही हम अच्छी फिल्मों का हिस्सा भी बन जाते हैं। और कभी ना कभी जब काजोल पिक्चर के लिए हाँ कहती तो मुझे लगता है अच्छी ही होगी, इसलिए इसने हाँ कहा है। लेकिन काजोल, आपने पिक्चर के लिए हाँ तो की, लेकिन बहुत सोच समझ के हाँ की, क्योंकि शायद सुना इस पिक्चर की शूटिंग बाहर होने वाली थी, इसलिए आपके पास, आप बाहर इतनी ज्यादा शूट नहीं करना चाहती थी। फिर आपकी बेटी ने कहा कि नहीं, इस फिल्म को आपको करना चाहिए। बिल्कुल, मेरी बेटी ने एक्चुअली बहुत ही एक प्यारी चीज़ कही थी मुझे। लेट के मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, यू नो बेबी, मैं इतने दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू द फिल्म एंड लीव यू गाइज। तो उसने मुझे घूम फिर के बस ऐसे ही बोला, मामा बिकॉज यू लव मी, जस्ट बिकॉज यू लव मी दैट डजंट मीन दैट यू कांट लव एनीथिंग एल्स। और मैं तो माँ हूँ, ओवर ड्रामेटिक मदर हूँ, तो मतलब मैंने तो बस उधर ही रोना शुरू कर दिया बिस्तर पे। Wow, baby, that's so sweet, that's so cute. So she was one. उसने मुझे ज़रूर कहा कि पिक्चर करने के लिए, और फिर भी आई थिंक उसके बाद भी मैंने जैसे एक बार आई सेड दैट मैं बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, अगर तुम भी जाओगे तो फिर हम दोनों तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से मुझे कहा कि नहीं, अगर तुम्हें ये पिक्चर करनी है तो मैं अपने प्लान्स चेंज कर लूंगा, तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। शाहरुख, आप और काजोल, आपकी जोड़ी तो दिलवाले से जो बनी है वो 20 साल पहले। इस पिक्चर में एक आपका डायलॉग है जिसमें आपने कहा 15 साल 4 महीने 10 दिन के बाद आप मिल रहे। आपको याद है कि आप लोगों की जब पहली पिक्चर दिलवाले जब रिलीज हुई थी तो कितना वक्त, कितना महीना, कितने दिन के बाद ये पिक्चर रिलीज हो रही? अब हमें याद है क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद के अंदर। हाँ, और आदि का फोन आया। 20 साल कंप्लीट हुए थे उसके। नहीं, एग्जैक्ट मुझे बताइए, जिस तरीके से इन्होंने डायलॉग बताया है। 15 साल 4 महीने 10 दिन। मुझे लगता है फिल्म शायद 10 अक्टूबर को 1995 में रिलीज हुई थी, अगर मुझे आपको मैं बताऊं? हाँ बताएं। 20 साल 1 महीने और 29 दिन। आपने डायलॉग मुझसे अच्छा बोला। लेकिन तो बोलते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं लेकिन दिखती जमीन पर है। यहाँ तो जोड़ी स्क्रीन पर बनी और दिख रही है सेल्यूलॉइड स्क्रीन पर इस तरीके से, तो लोगों को लग रहा है वो चार्म वापस से आया। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। जिस मुकाम पर दिलवाले पहुंच गई वो हम दोनों की वजह से नहीं है। आई थिंक ऑब्वियसली डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, जो भी हमने फिल्में की, बाजीगर से दिलवाले, कुछ होता है, माय नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम, करण अर्जुन, एकदम अलग जॉनर की फिल्में हैं। और किसी फिल्म में भी हमने भाग लेते वक्त ये नहीं सोचा कि अरे कुछ हम स्पेशल कर रहे हैं, देख ये पिक्चर में हम ऐसा करेंगे। हमने कभी ऐसी बात, हम बहुत एक्चुअली, मैं इनके बारे में बोल सकता हूँ, मैं सालों से जानता हूँ, इनके फैमिली को जानता हूँ, बड़ी नॉर्मल से लोग हैं। हमने कभी फिल्मों के बारे में ऐसा सोचा नहीं कि ये जो जोड़ी होगी, हमारी मैनेजमेंट ने कुछ बोला शाहरुख काजल साथ में, कभी। और अजीब बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि कोई हमारे को आके बोलता सर आप दोनों जब साथ में आओगे। आई थिंक हम बहुत नॉर्मल लोग हैं। हमने जो हम मुकाम पर पहुंच गए हमारी वजह से नहीं, हमको ये इल्म है
कि लोगों ने बना दिया है। तो ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे लोग इसी तरीके से कुछ करके चले जाते हैं। एक्चुअली वैसे- जो लोग अपने आप को ज्यादा अहम समझते हैं, बड़े समझते हैं, वो बड़ा काम करते ही नहीं है। हम लोग अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, आते हैं, काम करते हैं, घर चले जाते हैं, मजे और, करते हैं, बहुत मजे करते हैं, और काम करते वक्त भी काम भी हमको लगता है कि बहुत मजेदार हो रहा है। आपकी जो केमिस्ट्री है वो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल वाले 20 साल चली, ये भी 2035 तक चलेगी? नहीं, अब 20 साल तक कोई फिल्म नहीं चलेगी। इंडिया में नहीं चलेगी, दुनिया भर में कहीं नहीं चलेगी। वक्त बदल गया है, अभी जो है टाइम कम हो गया है। लेकिन हाँ, मैं ये बहुत हक से कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने आज तक दिलवाले देखी है, और इसलिए नहीं कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है या मैं कंपेयर कर रहा हूँ, विद ह्यूमिलिटी कहता हूँ कि बहुत सारे लोग देखेंगे और शायद उतनी आई बॉल्स आएंगी इस फिल्म में जितनी बड़ी फिल्में आनी चाहिए। लेकिन 20 साल चले, अब 20 साल तक ना कोई हीरो या हीरोइन चलेंगे, ना कोई फिल्म चलेगी। काजोल, आपने इसमें एक्शन किया है, आप एक्शन के लिए आप तैयार हो गए? कैसे, क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि रोहित इज़ वेरी सेफ, और मुझे पता है कि उन्होंने काफ़ी पिक्चरें एक्शन की हुई हैं, मैं अजय के साथ भी। सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ही इज़ वेरी सेफ, ही इज़ वेरी करेक्ट, और बहुत ध्यान देते हैं ऐसी चीज़ों पे। और ऑल्सो मुझे लगा कि मुझे मज़ा आया करते और वक्त। मैं काजल से मजाक कर सकता हूँ क्योंकि इतने करीब है मेरे और इनकी फैमिली भी, कि ऐसा बार बार अजय आके बोला मैंने आज इमोशन का सीन कर लिया, रोमांटिक सीन कर लिया, ये कर लिया। एक एक्शन हमसे वंचित था, तो हम ये भी बाकी था, मैंने एक्शन भी कर लिया। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि शाहरुख आपने काजोल को वो सब भी करा दिया है जो अमूमन काजोल नहीं करती रही है। काजोल को मैंने कभी भी इस तरीके से फिल्म के प्रमोशंस में नहीं देखा रहा कि वो जा रही है, वो बातें कर रही है, तो शी इज रियली ओपनड अप। नो, इट्स नॉट ओपन अप। एक दोस्ती है, थोड़ा ट्रस्ट भी है, प्यार भी है, और एक हक भी है एक दूसरे पर। एंड आई नो दैट शी डज इट बिकॉज शी हैज I'm not doing it for the film, you know, ना? ये प्यार के लिए करें। फिल्म को जरूरत नहीं। एक बात बताइए, एक जेनरेशन जिसमें कहते हैं ना गुजर गए, आप लोगों को काम करते 2-3 तो निकल ही गए होंगे अगर 20 साल का ये ले आप। तो पहले का जेनरेशन के जो शाहरुख और जो राज और सिमरन थे, और आज के जो राज और मीरा है, काफी कुछ बदल गया है। पहले राज जो थे वो गाय के गले में घंटी बांध करके आ जाते थे, और सिमरन समझ जाती थी और खेत में आ जाती थी। आज तो रिंगटोन है, ट्विटर है, फेसबुक है, और सब कुछ है, यू नो। आज मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन, वही तो मैंने। तो हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड द 3 generations that's passed? पहली बात तो घंटी होती है, चाहे गाय के गले में हो या टेलीफोन पर हो, तो घंटी बजते ही सिमरन आ जाती है, चाहे वो सिमरन हो या मीरा हो। और आज की जनरेशन बदल गई है, उनका बोलने का तरीका बदल गया है, एक्सप्रेशन बदल गया है, लेकिन आई थिंक प्यार नहीं बदलता है। तो आज की जनरेशन में भी जो हमारी दिल वाले है इस वक्त, उसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है मीरा और राज के प्यार को लोग देखकर ऐसा बोलेंगे कि यार ये दोनों मिल जाएं तो अच्छा हो। एज लॉन्ग एज दैट हैपेंस तो सबकी घंटियां बजती हैं, सिर्फ गाय की नहीं। स्पेशली कैश रजिस्टर। हाँ, कैश रजिस्टर की घंटियां तो बहुत ही बजती हैं। शाहरुख, लेकिन आपके घर के अंदर अगर जनरेशन की मैं बात करूं तो आप हैं और आपका एक टीनेज सन है, आर्यन Adult है, अब तो 18 हो गया। एडल्ट है, और उसके बाद एक स्कूल अभी नहीं जाने वाला अबराम है। तो 3 जनरेशन आपके खुद घर के अंदर है। जब आप फिल्म में जाते हैं तो क्या आप तीनों जनरेशन की बातों को लेके जाते हैं? क्या करते हैं आप जब आप इश्क करते हैं, जब आप मोहब्बत करते हैं, तो आपकी जनरेशन कैसे सोचती और अब आपके बेटे की जनरेशन कैसे सोचेगी? तो जब भी मैं अब सीन करता हूँ, हाँ। तो मैं उस सीन के अंदर तीनों भाषाएं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी आंखों में देखो, ये गॉट मी बेब, एक्चुअली खाना पड़ी कुछ चिपी पिपा, तीनों भाषाओं में बोल के तीनों जनरेशन्स को कंबाइन करता हूँ। बट आई थिंक द राइटर्स नाउअडेज आर वेरी क्लियर कि क्या समझ आता है। जैसे इस वाली पिक्चर के अंदर भी दिलवाले में काफ़ी संक्षिप्त है बातें, पहले खिंच जाती थी, लंबी होती थी, अब संक्षिप्त है, थोड़ी छोटी हैं, बट आई थिंक द फीलिंग इज स्टिल द सेम। और मैं बार बार बोलता हूँ कि भाषा कुछ भी हो, जनरेशन कुछ भी हो, जब 4 आंखें ऐसी एक फ्रेम में आएंगी तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि प्यार हो ही जाएगा। आपके सामने आदित्य चोपड़ा की एक लकीर खींची हुई थी, यू नो, आदित्य चोपड़ा एज अ डायरेक्टर, और उस रोमांटिक आदित्य चोपड़ा की दिलवाले के सामने ये रोहित शेट्टी जो कि एक एक्शन डायरेक्टर के देखे जाते रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंस लगा या वो रोमांस आ गया? नहीं, फिल्म की कहानी बहुत अलग है, वैसे किस्म का रोमांस ही नहीं है। जैसे मैंने बताया ये पास्ट और प्रेजेंट की फिल्म है, तो बड़ा एंग्स्टी और इंटेंस रोमांटिक फिल्म है,
और कहानी में और भी एक्शन और ह्यूमर और है बहुत राज और ज्यादा। मीरा डेफिनेटली राज और सिमरन नहीं है, नहीं है, वैसे नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। प्यार है, तो उनको- मोहब्बत है, हाँ, इश्क है, झगड़ा है, लेकिन वैसे नहीं है। और हम लोग जब फिल्म काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो जेन्युइनली ऐसा नहीं होता कि हम आदि का सोच रहे हैं या करण का सोच रहे हैं, अपनी जगह पे सब बहुत अच्छे हैं और उस वक्त जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हो गया वो तो खत्म हो चुका है अभी। और दोनों ही एक्चुअली अजीब सी बात है, रोहित और आदि एक दूसरे के बहुत बड़े फैन हैं तो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे का प्रभाव दोनों पर है चुपचाप से। लेकिन एक चीज तो है, लोग बोलते हैं कि आपकी ये जो जोड़ी है इसमें कशिश बहुत है। ये कशिश आती कहाँ से है? मैं ये हमेशा सोच What is कशिश? कशिश मीन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ये प्यार ना हो गया, कम वक्त हो गया जैसे कि ऐसा प्यार होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग जो है इसी प्यार को ढूंढते रहते हैं। अब ऐसी वो तो कहानी और जो डायरेक्टर्स वगैरह ने लिखा है, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ हम लोग बड़े नॉर्मल हैं एक्चुअली, हम ऑर्डिनरी कपल हैं। ऑफ कोर्स हम ग्लैमराइज्ड हैं, फिल्मों में लार्जर देन लाइफ चीज़ें होती हैं आई थिंक, बट रियल लाइफ जो हमारा जितना भी लोगों को मालूम है 20-22 साल से, हम बड़े नॉर्मल लोग हैं तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और कितने सारे लोग हैं जिन्होंने वी मेट सो मेनी फैंस, कितने सारे लोगों को मिले जो कहते हैं कि नहीं हमने दिलवाले देखी और शादी की उसके बाद तो वी वांटेड टू गेट मैरिड और हम दिलवाले देख के वी फेल इन लव व्हाइल वाचिंग दिलवाले। मैं इस कोशिश का आपको रीजन बता रहा हूँ। 25 साल पहले बहुत सारे लोगों ने दिलवाले देख के शादी की, उनके जो बच्चे हैं उनको अभी भी मालूम है कि वो बच्चे इसलिए पैदा हुए क्योंकि हम दोनों की पिक्चर देखी गई थी, तो वो अभी भी हमारे से अट्रैक्टेड है। तो हमारी बड़ी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत है। काजोल, जब शाहरुख और आप दोनों एक्टर्स रहे हैं, आज शाहरुख एक कॉर्पोरेट भी है जी, कुछ बदलाव? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं, मुझे आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई थिंक इट्स अमेजिंग, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हिम। और आई कुड नेवर हैव, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस वक्त जब हम बाजीगर कर रहे थे कि ही वुड ग्रो अप, actually he'll grow up corporate और सूट वूट पहन के you know आएंगे कहीं पे। So I think that is amazing। वो एक बहुत I mean I think बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं उस मामले में। ऑफ कोर्स आज इनकी कंपनी के अंदर 250-300 लोग काम करते होंगे, मतलब इट्स अ बिग बिल्कुल। एंड ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ओनर, he is a Yes. very responsible person to take care, he is very takes care of everybody, सबको दिमाग में रखते हुए पिक्चरें जो भी कर रहे हैं। I think it's to take everything into account. So yes, he's become more responsible. Irresponsible brat that you were. नहीं, बट शाहरुख जब आप अपनी पिक्चरें कर रहे होते हैं तो और बिजनेस को छोड़ देते हैं क्या? मैं बिजनेस करता ही नहीं अनुराधा। मैं ना KKR चलाता हूँ, ना किड्ज़ेनिया चलाता हूँ, ना अपनी एक्चुअली प्रोडक्शन कंपनी चलाता हूँ। मैं क्रिएटिव काम करता हूँ और जितने भी लोग आसपास हैं जेन्युइनली वो बहुत मेहनत करते उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मुझको कभी, मैं सीन्स पे काम करता हूँ, आप काजोल से पूछ लें, कभी हम बैठे होंगे सीन करते हैं तो मैं लिखता रहता हूँ उसको, वो सब चीज़ें मैं करता हूँ, बट बिजनेस पार्ट मैं जेन्युइनली हैंडल नहीं करता। शाहरुख, आपकी फिल्म आ रही है और फिल्म आने से पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है, सोशल मीडिया में देख रही हूँ, उसे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं कि इस पिक्चर को नहीं देखना चाहिए, और एक आपका प्रोमो शायद होगा पाकिस्तान के मल्टीप्लेक्सेस के लिए, वो शायद चल रहा है सोशल मीडिया पे, और कि आपने पाकिस्तान के लोगों को आप कह रहे हैं कि दिलवाले देखें, लाइक अ प्रमोशन, उसके ऊपर लोगों के रिएक्शन। हमारी फिल्म हर जगह रिलीज होती है और हमसे कहा जाता है कि, और सही है वो बिल्कुल, मुझे करना भी चाहिए। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, पेरू में, बल्गेरिया में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, 96 कंट्रीज में फिल्म रिलीज हो रही है और हमने एक्चुअली 96 लोगों के लिए वो प्रोमो काटे हैं तकरीबन एटलीस्ट 50 तो काटे ही हैं। Exactly. और मैं इस बात को समझता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए ये बातें करनी पड़ती हैं, और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि मुझे बार बार अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़े तो इससे बड़ी शर्मनाक बात किसी के लिए नहीं और देशवासियों के लिए भी नहीं है। क्यों ये बात, उल्टी सीधी बात हम लोग करते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे आदमी को कहने का हक है जो कहें। मैं सोशल मीडिया पे खुद हूँ तो मैं ये कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब ही है कि आप जो मर्जी करें, फ्रीडम है। सो दे कैन से व्हाट दे वांट टू से। मुझे मालूम है दिल से, ये फिल्म बहुत मेहनत से बनी है। दुख है कि 2-4 लोग और मेरे साथ इस फिल्म में होते हैं, 100-150 हज़ार लोग होते हैं जिनको भी शायद इफेक्ट पड़े, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हमारा देश जो है इन बातों से बहुत परे है, इन छोटी घटिया तकियानूसी और ओछी बातों से बहुत परे है। तो सब आएंगे, फिल्म देखेंगे और खुश होकर जाएंगे। लेकिन जो नेगेटिव कैंपेन, आपको लगता है कि वो कुछ सोचा समझा एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, कुछ लोग उसके पीछे होंगे, या आपको लगता है कि वो अपने आप में वो कैंपेन? आइदर वेज मुझे लगता है बहुत ओछा है।
अगर सोच समझ के किया है तो बहुत ऊंची सोच है, बिना सोचे किया है तो फिर भी ऊंची सोच है, बिल्कुल सोचा ही नहीं है। लेकिन तो क्या उसको आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट आपकी फिल्म पे पड़ेगा कुछ, जिस तरीके की I don't नेगेटिविटी think so. चल रही है? I don't think so. मैंने जैसे बोला हमारे देश में, और हमारे देश में नहीं, देश से बाहर भी जो देशवासी हैं और अदरवाइज भी वर्ल्ड में, आई थिंक लोग इन बातों को अब समझने लग गए। सोशल मीडिया इंटरैक्शन, I honestly think that there are only, जैसे कहते हैं कि सिर्फ there are only two things that India is mad about. One is movies and one is cricket. So that's two things that nobody thinks twice about. Nobody has any kind of dividing line and all that in that. और And, इसलिए you know, ही बिल्कुल। उन्हीं दो चीज़ों को लोग यूज करके अपना नाम आगे बढ़ाते। एंड आई एम यूज्ड टू इट। अब 25 साल हो गए, अब तो आदत सी हो गई है इन प्रॉब्लम्स की। मतलब आपकी फिल्म आने के पहले ही लोग इस तरीके से करने लगते हैं। वो मेरे बच्चे पूछ रहे थे आज, मेरी बेटी ने आज पूछा, दिल्ली में है, तो उसने पूछा पापा व्हाट इज दिस, व्हाई पीपल आर ऑलवेज ट्रबलिंग बिफोर द रिलीज ऑफ योर फिल्म। तो ये मौका परस्ती है। आई थिंक थोड़ा सा लोग जो है सोचते हैं रिलीज से पहले हम वल्नरेबल होते हैं, और सच्ची बात यह है कि हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूं, अब मैं है तो है, इस रियलिटी के साथ मुझे जीना पड़ेगा, चाहे मुझे लगता नहीं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है और नहीं पड़ना चाहिए। बट it's a sad thing. I feel extremely sad having to prove to people, say to people, talk to people, पिक्चर है यार, एंटरटेनमेंट है, प्लीज़ वॉच इट लाइक दैट एंड गो होम। क्या छोटी छोटी बातें, घटिया बातें और मिस इन्फॉर्म्ड बातें उसके बारे में, इसने इस पाकिस्तान में ये बोल दिया, अरे हर जगह बोला मैंने, वहाँ नहीं बोला, हर जगह बोला और बोलूँगा। इट्स अ बिजनेस, पिक्चर लीगली रिलीज होती है वहाँ पे, तो क्यों ना बोलूँ। एंड इट्स सैड। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार आप जैसे देशवासियों से जब आप बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक बार क्लियर मतलब बोलना चाहिए ना कि क्या बोलूँ मैंने, बता क्लियर कि मैं देशभक्त हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ, नहीं, आई एम नहीं, इंडियन नहीं। बाय हार्ट, व्हाट शुड आई से। लेकिन अपने दिल की बात जो है, It is sad for anyone to have to say that, Anuradha. I'm not going to sit down and tell people every time that I'm patriotic. I am who I am, and I'm an Exactly. Indian. And with great pride and with great flamboyance, nobody can take that away from me. And I will not give proof of this because of some stupid people. I never will, I never have, I never need to, because every Indian understands. And that's the sad part. कि आपको भी लग रहा है कि मैं ऐसा पूछूं लोगों से कि बोल दूं एक बार, क्या बोलूं मैं किसी को, क्यों बोलूं मैं किसी को। आपको बोलना पड़ता है कि आप इंडियन हैं, किसी और को बोलना पड़ता है, तो क्यों कोई किसके बारे में किसी से पूछे। हम हैं और ऐसे ही हैं। अब मैं अपना ये प्रूफ ही देता रहूँ, बोलता रहूँ, समझाता रहूँ, करता रहूँ एक फिल्म के लिए, नहीं। आई विल नेवर डू इट, आई नेवर हैव एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू डू इट। काजोल, इस फिल्म में एक बहुत पतली सी पहाड़ी है और उस पर वो उस पे शूट किया हुआ है, और ऑब्वियसली आइसलैंड का yeah. तो काफी डिफिकल्ट होगा शूट करना। बहुत ही चढ़ना ही बड़ा मुश्किल था उसमें तो यार। कैसे क्रेन से चढ़े थे? हाँ, कैसे? एक्चुअली रेलिंग नहीं थी उस पे, हाँ, वो जो रस्सियाँ लगा सीढ़ी के। बनी थी, लकड़ी की सीढ़ी बनी थी। मतलब 1.5-2 फुट का होगा, इतना था बस वो। तो उसमें हमारे पैरों को नीचे से बांधा गया था, जस्ट इन केस वी फॉल डाउन। स्टॉर्म फैन भी है, पंखा भी इतना बड़ा था। हाँ, इतना बड़ा पंखा भी है, और ठीक है, हेलीकॉप्टर साड़ी भी है तो जो शॉट ले उड़ानी रहे है। हैं। और आपकी जो फिल्म का गाना है गेरुआ, उसका मैंने अरबिक वर्जन सुना, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का वो गाना है। अदेल इब्राहिम ने उसे गाया है शायद। हाँ, मुझे आता नहीं। सुना उसको। हाँ, वो भी बड़ा सुना। मलय वर्जन भी है, 1-2 अलग वर्जन है, मुझको नहीं, क्योंकि आई थिंक इंडियन फिल्मों का रीच थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और जो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है वो पहुंचती है। सो आई थिंक टू मेक इट क्लोजर टू पीपल इन द वर्ल्ड, ये कोशिश हर फिल्म मेकर को करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत डब करके उनकी भाषा में ना, अपनी भाषा में होती ना तो और भी प्यारी लगती है। एग्जैक्टली। शाहरुख, इस फिल्म का गाना भी, जैसे इसमें वर्ड्स भी मैंने देखे तो बहुत कॉमनर्स, गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ, हाँ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। एक और जो वरुण धवन और उन पर जो एक मनवा इमोशन जागे रे, हाँ। फिर एक है टुकुर 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 टुकुर, टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर। टुकुर एक्चुअली इधर नॉर्थ में ज्यादा यूज ज्यादा करते हैं, इन use लोग को नहीं होता समझ आता था इतना, तो मैंने बताया कि हम दिल्ली मैं में भी और सोच रही नॉर्थ थी में ऐसा क्या वर्ड है टुकुर टुकुर क्या है? टुकुर, इसलिए नहीं बहुत फेमस है, दिल्ली में दिल्ली बहुत सारे use लोग करते बोलते रहते हैं। एक तो क्या, एक जो ठोकर देखना, ऐसा टुकुर टुकुर तो टुकुर। आपके फिल्मों के गाने वाने जो हैं उसमें भी आप आजकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या मैं नहीं? म्यूजिक में नहीं करता, मौसीकी में नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं जाता जरूर हूँ, और लिरिक्स में थोड़ा बहुत। हालांकि अमिताभ भट्टाचार्य को बिल्कुल भी मदद की जरूरत नहीं है, प्रीतम दा तो बिल्कुल ही पागल है, लाइक इन अ मैड जीनियस वे। बट 1-2 बारी कुछ लफ्ज़ वगैरह सुनता हूँ, जैसे रंग दे तू मोहे गेरुआ, मुझे बड़ा खूबसूरत थॉट लगा कि रांझा बोलता है हीर को या अपनी प्रेमिका या प्रेमी को कि मैं तुम्हारे लिए गेरुआ होना चाहता हूँ, मतलब सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। वो बहुत खूबसूरत। वह एक लाइफ की एक फिलॉसफी होती है, क्या आप लोग भी उस पे जाएंगे? क्योंकि जब आप इवॉल्व करते हैं, आप इतने साल के करियर के बाद, तो वो आप वही स्पिरिचुअल
पाथ और प्लेन पर पहुंचते हैं? हम सभी होते हैं, और जो जिनके बच्चे होते हैं वो तो जल्दी स्पिरिचुअल हो जाते हैं और कुछ वो नहीं रहता, चारा नहीं रहता। चिल्ड्रन सेफ है, भगवान मेरे बच्चों को ठीक रखते, मेरे और मुझे बच्चों को लगता है ठीक रखते। माएँ तो सीधा त्याग देती हैं, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वो सारी दुनिया त्याग देती है। आई रियली बिलीव दैट। सो काजोल, क्या लोगों को 5 साल और इंतजार करना होगा आपकी दूसरी पिक्चर के लिए, या आप जल्दी करना? शाहरुख के साथ सेपरेटली नहीं। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हमने एक स्क्रिप्ट लॉक की है एडीएफ में, तो होपफुली टच वुड वील स्टार्ट शूटिंग इन जून। तो अब आपको लोग जल्दी देखेंगे स्क्रीन पे? आई होप सो, उसको 5 साल नहीं लग जाए। नहीं, मेरी तमन्ना ये है, काजल बहुत स्पेशल एक्टर है। 22 साल में मेरे हिसाब से 25 या 30 फिल्में की हैं, मैं 70 कर चुका हूँ, तो एटलीस्ट इनको हर साल एक पिक्चर तो करनी चाहिए जरूर। शाहरुख, आपका एक बयान आया था कि जब आप सलमान के, आप लोगों का वो कमर्शियल भी चल रहा है कि जब आप सलमान के साथ होते हैं तो यू फील कि मुझे बड़े भाई की नहीं, छोटा है मुझसे वो तो, लेकिन आप यू फील भाईजान छोटा बड़ा दोनों होता है। तो क्या यू गेट एन इमोशनल सिक्योरिटी, व्हाट लाइक? हमारी दोस्ती है और हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत समझते हैं, जानते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं हम, फिर भी, और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक दूसरे पे काफी है। हाँ, एंड वी आर क्वाइट ओके विद ईच अदर, एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं हम। एक्चुअली मैं एक अजीब सी बात बोलता हूँ, प्लीज गलत ना समझे कोई, हम बहुत मर्द हैं। हम समझते हैं बातों को, और हम सालों से जानते हैं, एक्चुअली 25 साल से जानते हैं। मैं शुरुआत में उनके घर जाता था, सलीम अंकल, सारी फैमिली बहुत प्यार करती है, तो एक हम है, एक भाईचारा है, हम एक दोस्ती है। सो इट्स गुड। मुझे मालूम है खुदा ना खास्ता मुझे कभी तकलीफ होगी, वो वहाँ पर होगा, खुदा ना खास्ता उसे कभी तकलीफ हो तो हम साथ में ही होंगे, कभी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो दोस्ती वाला भाईचारे एक है, मतलब हाँ, और झगड़े वगड़े भी होते रहे, कुछ भी होता रहे, बट यू नो इट, इन टाइम्स ऑफ नीड आई थिंक वी टू विल ऑलवेज कम टुगेदर। शाहरुख, आपकी फिल्म आने वाली है, आपको बहुत बहुत बधाई कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे। जैसे कहते हैं आजकल तो लकीरें खींची जाती हैं, कितने 500 करोड़ की हुई, 700 की हुई, 1000 की हुई, 1200 की हुई, तो माशाल्लाह उसमें 0-0 जुड़ता जाए, यही हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू वेरी मच। तो आमने सामने में ये थे दिलवाले जोड़ी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।